राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति और वृषभ राशि के गुणों यानी कि कारकत्व को समझना होगा। विजडम, विवेक, मार्गदर्शन, तरक्की, ग्रोथ, वृद्धि, एक्सपेंशन, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़ने के नए अवसर, इन सब का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जन्मांक जो मेष लगन का होता है उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है, तो धन की बचत, सेविंग, वेल्थ एकमुलेशन, इन सब का संबंध वृषभ राशि से होता है। साथ ही हर तरह का जो प्लेजर होता है, खुशी होती है, किसी भी तरह की खुशी, चाहे वो कपड़े पहनने की खुशी हो, रिश्तों की खुशी हो, अच्छा भोजन करने की खुशी हो, गहनों की खुशी हो, इसका संबंध भी वृषभ राशि से होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर ये सीधा संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना प्रायोरिटी होगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के परम मित्र है। तो बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि शत्रु राशि में संचरण करते हुए भी अपने मित्र घरों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और इस गोचर के दौरान वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशियों पर भी प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि में संचरण का वृषभ वालों पर, टोरस पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन से भी और चंद्र राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम शुभ मिलता है तो ये गोचर फल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। वृषभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके पहले भाव, आपकी राशि में ही हो रहा है। बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, 11वें भाव के। इस गोचर के दौरान वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को प्रभावित करेंगे। अब बृहस्पति अष्टम और 11वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको पहले भाव का फल देंगे। बृहस्पति का पहले भाव में आना आपको काफी शुभ परिणाम देगा। पहला भाव जो है ये दिखाता है आपके व्यक्तित्व को, आपके सोचने का तरीका, आपका एटीट्यूड, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ, फेम, इन सब को पहले भाव से देखा जाता है। और बृहस्पति अष्टम और लाभ भाव के स्वामी है, तो अष्टम भाव अचानक बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है और लाभ भाव, 11वां भाव, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। तो आपके व्यक्तित्व में, आपके सोचने के तरीके में, आपकी बौद्धिक क्षमता में बड़ा बदलाव आने का संकेत है देवगुरु बृहस्पति का आपके पहले भाव में गोचर करना। आप आत्म मंथन करेंगे कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है और गलत को सही कैसे करें। आपका स्वभाव, आपकी आइडियोलॉजी सकारात्मक पॉजिटिव दिशा की तरफ जाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ऑप्टिमिज्म है, उसमें जबरदस्त वृद्धि होगी। पूरा का पूरा व्यक्तित्व आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अष्टम भाव रिसर्च का, खोजबीन का भी होता है। जब अष्टम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति पहले भाव में गोचर करेंगे तो गहन व्यक्तित्व, इंटेंस पर्सनैलिटी आपकी बना सकते हैं। कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होगी, छोटी छोटी बातों को भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अष्टम भाव से रिसर्च, इंजीनियरिंग, माइनिंग, टैक्स, ऑडिटिंग, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, हीलिंग, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, सर्जरी, गुप्त विभाग, सीक्रेट डिपार्टमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, इन सब को भी देखा जाता है। यदि आपका कार्य क्षेत्र, वर्क प्रोफाइल इन क्षेत्रों से संबंधित है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी होकर भी पहले भाव में है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपकी तरफ आ रही है, इस तरह का संकेत मिलता है। लेकिन ये सब लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप विजडम, विवेक, दूरदृष्टि से चलेंगे, मन में दया, धर्म, परोपकारिता रखेंगे। चीजें देवगुरु बृहस्पति के स्टाइल में आपको करनी होगी, एथिक्स, नैतिकता से चलना होगा। इस समय शनिदेव जो कि आपके नवम भाव, भाग्य भाव तथा कर्म भाव, कैरियर भाव, दसम भाव के स्वामी हैं,
वो भी मजबूती से स्वराशि के चल रहे हैं। दसम भाव में उन्होंने शश नाम का राजयोग बनाया हुआ है। साथ ही राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में, जो कि बहुत ही शुभ गोचर माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर भी हैं, राहु के राशि स्वामी भी हैं। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए बड़े पॉजिटिव बदलाव जीवन में ला सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब ऐसा नहीं है कि सभी वृषभ वाले इस गोचर से करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो अच्छी गोचर की स्थिति है, ये उन्हीं वृषभ वालों को परिणाम देगी जिनकी कुंडली में अच्छे योग हैं तथा महादशा और अंतरदशा भी उनकी अच्छी चल रही है, क्योंकि गोचर आपको वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस करती है। बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर पहले भाव में गोचर करेंगे तो ये अपने से छठी स्थिति बनती है। पहला भाव 8वें भाव से छठा स्थान होता है। छठा स्थान चुनौतियों का बढ़ना भी दिखाता है। तो अगर आपकी दशा महादशा खराब चल रही है तो स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहले से यदि आपको पाचन तंत्र, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई चल रहा है तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। इस पीरियड के दौरान आपका वजन भी बढ़ सकता है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव में इस समय आपके केतु गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण बौद्धिक क्षमता कमजोर हो रही है, महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो रहे हैं। लव लाइफ, संतान पक्ष, शिक्षा के मामलों में काफी वृषभ वालों को नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पर आने से इन नेगेटिव परिणामों पर नियंत्रण होगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी होता है, तो लाभ भाव के स्वामी की पंचम भाव पर लक्ष्मी स्थान पर दृष्टि आने से आपकी धन वृद्धि भी होगी। स्टॉक मार्केट वगैरह में भी आपका लाभ बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति का मजबूत योग रहेगा वृषभ वालों के लिए। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनके कैरियर में, शिक्षा में अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, उनके भाग्य में भी वृद्धि होगी। वृषभ राशि के जो छात्र हैं उनका भी पढ़ाई में मन लगेगा, उनकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। आपका कोई पैशन, कोई क्रिएटिव टैलेंट से आपको अचानक प्रसिद्धि मिल सकती है। मंत्र साधना यदि आप करते हैं तो आपको उसमें विशेष सफलता मिल सकती है। केतु पर दृष्टि जाने से देवगुरु बृहस्पति की आपकी जो पूर्वाभास शक्ति है, इंट्यूटिव पावर, वो मजबूत होगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको मदद मिल सकती है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव आपके विवाह को, वैवाहिक जीवन को दिखाता है। व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप्स, ये भी सप्तम भाव से देखी जाती है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि दसम भाव में गोचर कर रहे शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी आपके 7वें भाव पर आएगी। तो जो 7वां भाव है वो इस द्विगृह गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। अविवाहित वृषभ वालों के लिए विवाह और सगाई का मजबूत योग रहेगा, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। पहले से यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। जो वृषभ वाले प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनका प्रयास सफल हो सकता है। कैरियर के लिए, अध्यात्म के लिए, घूमने फिरने के लिए आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा कर सकते हैं। व्यापार में भी आपकी वृद्धि होगी, व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। नई बिजनेस डील, नई पार्टनरशिप्स आपकी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव 9वें भाव पर रहेगी। मकर राशि है वहां पर, तो बृहस्पति जब मकर राशि को देखते हैं तो ये उनकी नीच की दृष्टि कहलाती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के कारक हैं और इसके साथ ही इस पीरियड के दौरान 9वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि शश नाम का राजयोग बनाकर मजबूत स्थिति में स्वराशि के चल रहे हैं आपके 10वें भाव में। तो 9वें भाव को आपको मजबूती मिलेगी इस दृष्टि के प्रभाव से। 9वां भाव आपका, आपके लिए धन स्थान भी होता है। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव ये धन के भाव होते हैं ज्योतिष में। तो जब लाभेश की दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर तो भाग्य से आपकी धन वृद्धि भी होगी। हायर एजुकेशन, पीजी, पीएचडी जो छात्र कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, उनको लाभ होगा। धार्मिक पर्पज के लिए, कैरियर के लिए या शिक्षा को लेकर आपकी लाभदायक लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए बहुत शुभ है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अहंकार से बचना है। दूरदृष्टि से, नैतिकता के साथ यदि आप चलेंगे तो आपके जीवन में बड़ा पॉजिटिव चेंज इस परिवर्तन से आ सकता है। माँ लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, उन्हें सफेद फूल अर्पण करना चाहिए। मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पर बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।